प्रभु श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार कहा जाता है। चैत्र के 9वें दिन भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पहली संतान के रूप में हुआ था। ये दिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। राजा के दरबारी सलाहकार ने राजा दशरथ से अश्वमेध यज्ञ करने का आग्रह किया। अश्वमेध यज्ञ के समापन के बाद राजा दशरथ की 3 पत्नियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या द्वारा राम, कैकेयी द्वारा भरत, सुमित्रा द्वारा लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों राजकुमारों में श्री राम सबसे बड़े और अपने पिता के पसंदीदा थे। लक्ष्मण अपनी युवावस्था से ही अपने बड़े भाई के प्रति समर्पित थे और बहुत प्रेम करते थे। राजा जनक के पास पिनाक नाम का एक अद्भुत धनुष्य था, जिसे शिव धनुष्य के नाम से जाना जाता था। उन्होंने घोषणा की थी कि वे अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करेंगे जो धनुष्य खींच सकेगा। राजकुमार राम विभिन्न राज्यों के कई राजकुमारों में से एक थे जो धनुष्य को खींचने में सक्षम थे, और इसी स्वयंवर के पश्चात भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न। जब प्रभु श्री राम ने राजा होने की आयु प्राप्त की, तब मंथारा नाम की दासी ने राजकुमार भरत को राजा बनने की बात कैकेयी के दिमाग में डाली। कैकेयी दशरथ के पास गई और उन्हें उस वरदान की याद दिलाई जो उन्होंने उनसे वादा किया था। उन्होंने कहा उनके बेटे भरत को अयोध्या का राजा किया जाए और प्रभु राम को 14 साल के वनवास पर भेजा जाए। ये सुनकर दशरथ दंग रह गए, लेकिन राजा दशरथ उन्हें इनकार नहीं कर सकते थे। उन्होंने प्रभु श्री राम से वनवास जाने को कहा। प्रभु श्री राम ने पिता के आदेश का पालन किया और वह माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने 14 साल के लंबे वनवास के लिए रवाना हुए। जब वह वनवास में थे, तब लंका के राक्षस राजा रावण ने उचित समय देख माता सीता का अपहरण किया। रावण, जो सीता की सुंदरता में मुक्त था, उसने एक ऋषि का रूप धारण किया और सीता माँ को लक्ष्मण द्वारा खींचे गए सुरक्षा घेरे से बाहर निकलने के लिए उकसाया। उसी वक्त रावण ने सीता माँ का अपहरण किया और लंका में अपने महल ले गया। राम लक्ष्मण वानर सेना के साथ समुद्र तट पर आते हैं, लेकिन सवाल यह था कि समुद्र को लांघ कर लंका कैसे पहुंचे। इधर रावण हनुमान के पराक्रम से व्याकुल हो गया। उस समय विभीषण रावण को सीता को लौटाने की सलाह देते हैं। रावण विभीषण का अपमान करता है। विभीषण लंका छोड़कर राम से जुड़ जाते हैं। वानर सेना की मदद से समुद्र पर सेतु बनाया जाता है। युद्ध शुरू होता है। रावण स्वयं युद्ध में प्रवेश करता है। रावण लंका में आता है और कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण पहले रावण को उसके पापों के बारे में ज्ञात करवाता है, पर बंधु प्रेम के कारण वो युद्ध में शामिल होता है। राम युद्ध में कुंभकर्ण का वध कर देते हैं। इंद्रजीत स्वयं अदृश्य शक्ति का उपयोग करके वानर सेना पर आक्रमण करने लगता है। अस्त्र की मदद से इंद्रजीत लक्ष्मण और वानर सेना को हरा देता है। हालांकि हनुमान दिव्य औषधि युक्त पर्वत लाते हैं और उस पर्वत से औषधि लेकर हनुमान लक्ष्मण और वानर वीरों को जगाते हैं। लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध होता है, उसमें इंद्रजीत मारा जाता है। बाद में राम और रावण के बीच युद्ध होता है। विभीषण की सलाह पर राम एक नुकीले तीर को रावण के पेट में मारकर उसका वध कर देते हैं। रावण का राज्य विभीषण को दिया जाता है। राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटते हैं